हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से आपको बोला था इस तरह से संस्कृत का लेसन नंबर 12 सुभाषित सप्तकम ए बंच ऑफ 7 गुड सेइंग, उनके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हाइक कर देना, कंजूसाई मत करना। अब ये जो लेसन है वो सेक्शन बी के अंदर इस तरह से पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं आपको बताऊँगा। उनकी वजह से क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे कैसे करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अनुवाद दोष दूरी कृत्यम अनुवाद पुनः लिखतम, मतलब यहाँ क्या है कि ये 4 मार्क्स के लिए है। इसीलिए क्या होगा कि 5 गलत दिए होंगे और 5 में से आपको कितने लिखने हैं? 4। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से बताया इस तरह से आपको क्या करना है, 4 ही, मतलब 5 पार्ट लिखना है, 4 नहीं लिखना है, 4 का इंतजार नहीं करना है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पहला जो है वो बेड है। तो बेड की जगह पे आपको क्या करना है, कैरेक्टर लिखना है कि बैड कैरेक्टर एंड उसके बदले गुड कैरेक्टर, या तो सिर्फ कैरेक्टर। फिर हमलेनेस है तो उनके जगह ब्रेवली लिखना है, बहादुर लिखना है। फिर थर्ड है फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप के जगह पे आपको क्या है कि कलेक्शन लिखना है, कलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड्स लिखना है पूरा वाक्य। और फ्रेंडशिप ऑफ पीपल है, उनके जगह पे कलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड। और आगे है प्रिसेबल, उनके जगह पे आपको क्या है, इम्प्रिसेबल लिखना है। यानी आपको मालूम है कि 5 अक्षय निधि है। सील यानी कैरेक्टर, शौर्य यानी पराक्रम, करेज, पांडित्य यानी विद्वता स्कॉलरशिप, और मित्र संग्रह यानी गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त, एंड अचोर हरिनिम, ये जो होता है 5 जो चीज़ होती है, अनालस्यक रह गया यहाँ, यानी लेजीनेस, इंडस्ट्रीनेस, अथवा तो नॉट लेजी। ये 5 जो चीज़ है वो कैसी है, अचोर है, मतलब चोर भी उनकी चोरी कर सकता नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे दूसरा देख देते हैं कि यहाँ देखो, पात्रम न तापयति नैवम मलम प्रसूते, स्नेहम न सहरति नैवम गुण निक्षिणोति, द्रव्यवसन समय चलताम न धते सत्पुत एवं कुल सपद्मय कॉपी दीप। ये जो है ना कि वो क्वेश्चन आंसर के अंदर भी क्या है, ये पूछा जाता है। इसलिए ध्यान में रखना कि कुल का दीपक किसे कहा जाता है। तो पहले यहाँ देख सकते हो कि लाइट है, कि लाइट को निकाल के उनके जगह पे क्या है, लैंप लिख देना है। दूसरा जो है सोसाइटी है, उनको निकाल के क्या लिखना है, हाउस लिखना है। फिर थर्ड नंबर देखते हैं कूल, कूल को निकाल के आपको क्या करना है, हीट लिखना है। उनके बाद फोर्थ नंबर जो दिया है उसमें आप देखते हो प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है, उनकी जगह पे आपको टर्मिनेशन लिखना है। तो ये जो 5 जो चीज़ जो है, डेनिमेटर हैव द विक्टर्स, ही इज द विक्टर्स, तो आपको ये चीज़ लिखना है, तो ध्यान रखना। चलो अब आगे हम देखते हैं। उनके बाद थर्ड जो श्लोक है उनको देखते हैं। तीसरा श्लोक है, उसमें बताया गया है कि सने पंथा सने कंथा सने पर्वत लंघनम सने विद्या सने वित्तम पंचतानि सने सने। 5 चीज़ हमें धीरे करनी है। पंथा यानी रास्ता क्रॉस करना है तो धीरे, कंठा यानी गोली की सिलाई करनी है तो धीरे, पर्वत लंघनम मतलब पर्वत को क्रॉस करना है तो धीरे धीरे करना है, विद्या भी धीरे धीरे प्राप्त करना है और धन भी धीरे धीरे प्राप्त करना है। तो यहाँ देखो स्लोली, तो हमें यहाँ क्या करना है कि स्लोली जो लिखा है यहाँ आप देख सकते हो स्लोली, तो फास्ट लिखा है तो हमें क्या करना है, स्लोली करना है। कुकिंग, कुकिंग लिखा है तो हमें क्या करना है, पिचन यानी गोदड़ी। हाउस उनके बाद तो क्या है, गारमेंट।
उनके बाद 7 थिंग्स, तो 7 नहीं 5 थिंग्स। तो ये जो 5 जो चीज़ है वो हमें धीरे करनी, तो ये कर देना। अब नेक्स्ट उनके अथवा, देखो मैंने आपको लोगों को बताया था कि ये चाहे या तो ये पूछा जाता है, उनके ऑप्शन में क्या पूछा जाता है, ए पद्य अन्वय, अन्वय जो है वो अन्वय को कंप्लीट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि नास्ति मेघ समम तोयम, इस तरह से आपको दिया हुआ होगा श्लोक। नास्ति चात्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेज, नास्ति धन्य समम प्रिय। तो यहाँ लिखा न अस्ति, तो पहले देखो मेघ समम तोयम, तो पहला यहाँ जो ऑप्शन है, आगे आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो क्या है, पहले मेघ समम पहले में आएगा। दूसरे में क्या आएगा, आत्मा समम बलम, तो दूसरा पहला जो लिखा है बलम, बलम के नीचे दूसरा लिखा है। चक्षु समम तो तेजम, तो यानी लास्ट वाला ऑप्शन है वो 3 में आएगा। और धान्य समम प्रियम, तो सेकंड ऑप्शन है वो क्या आएगा कि लास्ट में आएगा। यही आप यहाँ देख सकते हो, इस तरह से किया हुआ है ये। चलो अब आगे दूसरा देखते, काष्ठाद अग्निम जायते मध्यमानत भूमिस्तोयम खनन्यम ददातिम स्तो उत्साहम नर साध्यम नारायणम मार्गब्दम सर्व प्रयत्नम फलंती। आपको मैं पहले थोड़ा उनके बारे में ट्रांसलेशन बता दूं कि लकड़ी को मथने पर क्या है, आग उत्पन्न होती है, भूमि की खुदाई करने पर क्या है, पानी निकलता है। उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, समय आने पर सब काल फलित होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो पहले क्या आएगा कि मध्यमानतम, यानी पहले में आएगा। दूसरे में क्या होगा, तो नराणम होगा। तीसरे में अगर हम देखते हैं, दूसरे सॉरी खनन्यम भूमि, भूमि आएगा। और तीसरे में नराणम और चौथे में मार्ग अब्दम, इस तरह से। फिर एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपको क्या है कि फटाफट आप क्या करना, मैं पढ़ता हूँ, आप फटाफट उनको टिक कर लेना, लिखना बाद में। अक्षय निधि कति संति, तो 5 अक्षय निधि है। काष्ठा तक किम जायते, तो लकड़ी मथने पर क्या होता है, तो अग्नि उत्पन्न होता है। कश्य समम प्रियम किम अपि न अस्ति, तो धान्य समम कोई प्रिय नहीं है। पुषाम श्रेयसी क्या, तो सहंतिम, यानी यूनिटी, यूनिटी में इंसान का कल्याण होता है। न है एक पक्षी प्रयाति, तो विहग, यानी एक पंख से पक्षी उड़ पाता नहीं है। कुल सपद्मी क दीप, यानी कुल का कौन दिया कहा जाता है, तो सतपुत्र। उनके बाद 7 केशम नारायणम कुर्ते किमपि असाध्यम न अस्ति, तो सो उत्साह, यानी उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है। फिर विच वर्ड इज यूज टू वाटर इन द पोएट्री लेसन सुभाषित सप्तगण, तो तोयम, तोयम यानी पानी। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये जो अब क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इस तरह से रहेगा, देख लेना आप कि बीच आर द 5 इम्प्रेसिबल टीजर्स, यानी इंसान का कौन सा 5 अक्षय खजाना है। अक्षय मीन्स कभी नष्ट न होने वाला। तो आपको मैंने 5 बताए, पहले तो कैरेक्टर, दूसरा ब्रेवली मतलब बहादुरी, तीसरा इंडस्ट्रियसनेस मतलब आलस नहीं करना, चौथा स्कॉलरशिप यानी विद्वान, पांचवा कलेक्शन ऑफ द गुड फ्रेंड्स, यानी अच्छे दोस्त। सेकंड सवाल है कि वाई द गुड सन कॉल ए लैम्प, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इस सवाल का जवाब जो है ना वो याद कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, IMP लिख दिया। चलो कि लैम्प गिव लाइट, यानी दिया क्या करता है, लाइट देता है, यानी डीप्स द डार्कनेस, यानी क्या है, छाव को मिटाता है, मतलब अंधकार को दूर करता है। सिमिलरली ये गुड सन स्प्रेड द लाइट इन हिज ओन फैमिली, यानी जो अच्छा बेटा होता है ना वो अपने फैमिली में लाइट देता है। ही मेक ए फैमिली फेमस एंड वेल नो ही इज ए सेवरल ऑफ द फैमिली, यानी अपने फैमिली को क्या करता है, बचाता है, आगे ले जाता है। अब उनके बाद श्लोक पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, यानी आपको मालूम है फर्स्ट एग्जाम दी तो एक के ऑप्शन में क्या पूछा जाता है कि एक पूछा जाता है, तो दोनों में से कोई एक करना होता है। तो मैं ये गा के जरा आपको बता देता हूँ, ताकि क्या है कि आप जो गीत गाते हैं तो कैसे याद रह जाता है। तो यहाँ भी मैं सोचता हूँ कि आप, मैं गाऊँगा तो आपको याद रह जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि देखो, सने पंथा सने कंथा सने पर्वतलंघनम सने विद्या सने वित्तम पंचतानि सने सने। दूसरा है नास्ति मेघ समम तोयम
नास्ति च आत्मा समम बलम, न अस्ति चक्षु समम तेजो, न अस्ति धान्य समम प्रियम। अब सेक्शन डी इस तरह से, तो फटाफट क्या करना है, समानार्थी शब्द है टिक कर लेना। देखो पंथा, पंथ यानी रास्ता मार्ग, दूसरा निधि, निधि यानी खजाना निधानम, तीसरा तोयम, तोयम यानी पानी सलीलम, चौथा पर्वतम, गिरी शैले पर्वत। अब विरुद्धार्थी शब्द है सने, मतलब धीरे धीरे, तो त्वरित यानी जल्दी, आलस्यम मतलब अनालस्यम यानी आलस करना, आलस नहीं करना, सुशीलम अच्छा कैरेक्टर, तो दुशीलम। चौथा है सो उत्साहनम, तो निरुत्साह मतलब उत्साही, जो उत्साह नहीं है वही। और सत्पुत्रम मतलब कुपुत्र, खराब बेटा, अच्छा बेटा। चलो पुल्लिंग, जिस तरह से आपको बताया था आपको याद होगा, हाँ याद आ गया होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार यही चीज़ बताऊंगा और आपको क्या करना है कि अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना है। तो आप देख सकते हो जिनके पीछे 2 डॉट होगा, बराबर, आपको यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ। जिस तरह से जिनके पीछे ऐसे डॉट होगा, मान लो कि स्नेह, तो आपने देखा कि ये 2 डॉट है, तो ये सही है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ देखो स्नेह, फिर पंथा, फिर निधि और चौथा है बंधु। अब इस तरह से आगे देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द आपको दोबारा मैं याद करवा दूं कि जिनके पीछे आ, ई के बड़ी ई जो आती है वही क्या कहा जाएगा, स्त्रीलिंग कहा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो कंठा तो आया, सुशीलता तो आया, विद्या तो आया, अहिंसा तो आया, प्रसूति तो ये आया। तो ये क्या है कि स्त्रीलिंग है। और नपुंसकलिंग, हाँ अभी दोबारा और एक चीज़ मैं याद करवा दूँ, बराबर, यहाँ आ फिर ई अथवा तो ई बड़ी ई, बराबर, बड़ी ई की मात्रा। यहाँ क्या है, ऐसा म अथवा तो डॉट। अगर ऐसा है कि तोयम, तो ये डॉट आया, तो इस तरह से। अगर यहाँ नहीं है और यहाँ है तो ये वाला, तो इस तरह से। अब आप देख सकते हो कि तोयम, तो देखो डॉट आया, म आया। उनके बाद देखो सौर्यम, तो म आया, और बलम तो म आया। अब समास देखो, पर्वतलंघनम यानी पर्वत को क्रॉस करना, उल्लंघन करना, तो को आया, षष्ठी तत्पुरुष, संबंध बताया। धान्य समम, धन के समान यानी तृतीया तत्पुरुष। अहिंसताम मतलब नगर तत्पुरुष। हिंसा, देखो नगर तत्पुरुष आपके लिए जो नया है तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। यानी नगर तत्पुरुष किससे कहा जाता है, पहले आप क्या करना है ये देख लेना। यानी मान लो कि ये क्या है कि मैंने क्या लिखा, यहाँ हिंसा लिखा। अब आप देख सकते हो कि हिंसा, अगर हिंसा का विरोधी शब्द मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा, अहिंसा। तो जो अ लगाने से ऑपोजिट वर्ड्स हो जाता है उनको क्या कहा जाता है, नग तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे दूसरा कि मान लो कि मैंने ये क्या लिखा, धर्म लिखा। अब मान लो कि मुझे ऑपोजिट बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, अधर्म। तो अ लगाया, अ लगाने से क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। जो ऑपोजिट हो जाता है तो नगद तत्पुरुष। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी, उसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बस अपना थोड़ा दिमाग ही क्या करना है, चलाना है। तो ये क्या हो गया कि समास हो गया। अब आप देख सकते हो उनके बाद क्या है कि संधि है, काष्ठा त प्लस अग्नि, तो त का त थ द, मैंने आप लोगों को एक बार अगर बताया था, आपको ये अगर याद हो तो ये जो क च ट ट प, फिर क्या ऐसा बताया था तृतीय वर्ण, तो त थ द, तृतीय वर्ण क्या हुआ, द हुआ। यानी यहाँ त आता है तो तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो देखो यहाँ त है तो यहाँ काष्ठाद, द हो गया ना, काष्ठाद, यहाँ देखो काष्ठादग्नि, बराबर, इस तरह से है। फिर पंच प्लस एतानी, तो अ प्लस ए बराबर ए, तो पंचेतानी ए हो गया। फिर न प्लस अत्र, तो नेव, अ प्लस ए बराबर ए, अ देखो प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो नेव। फिर तृषः प्लस अपि, तो र, यानी डॉट आए और डॉट के आगे अ आए तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, तृषे र अपि। तो इस तरह से ये क्या है कि संधि है।
अब उनके बाद सेक्शन ए के अंदर जो चीज़ पूछी जाती है अब वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो सेक्शन ए के अंदर क्या होता है? तो दोस्तों सेक्शन ए के अंदर एक्सप्लेन होता है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो देखो, सो उत्साहनम नर असाध्यम नराणम मार्गे अब्दाम सर्व प्रयत्न फलंती, यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर enthusiastic man, all the effort started in right direction become fruitful। यानी देखो, उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, समय आने पर सारे जो कार्य होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि समय से पहले कोई चीज़ मांग लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, समय से पहले किसी को कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा कि समय के साथ कार्य करना पड़ेगा, तो ही हमारे लाइफ के अंदर हम सफल होंगे। और इसीलिए वो चीज़ यहाँ बताइए, आप अपने ओन वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप कर देना। और अभी तक आपने विजिट नहीं किया है, तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।